नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि अक्टूबर से जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। जी हाँ, अब बिना जरूरी डॉक्यूमेंट और सही प्रक्रिया के आपकी जमीन की रजिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। जी हाँ, सरकार लगातार जमीन रजिस्ट्री के नियम बदल रही है। इसमें बदलाव आया था और अब अक्टूबर से नया अपडेट। जी हाँ, ये बदलाव आम लोगों की सुरक्षा और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से नियम बदले गए हैं और अगर आपने गलती की तो आपके पैसे और जमीन दोनों फंस सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जमीन की रजिस्ट्री जरूरी क्यों है। जी हाँ, आखिर क्यों जरूरी है जमीन की रजिस्ट्री। तो जमीन खरीदना सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि कानूनी अधिकार का सबूत है। जी हाँ, अगर आप जमीन की रजिस्ट्री सही से नहीं करवाए हैं या आपकी जमीन की रजिस्ट्री सही से नहीं हुई है तो भविष्य में विवाद बढ़ सकता है। कई लोग जमीन को लेकर रजिस्ट्री टालते हैं, बाद में धोखाधड़ी के शिकार हो जाते, इसलिए रजिस्ट्री कानूनी सुरक्षा एक कवच है। अब सुनिए वो बातें जो अक्टूबर से बदलने जा रही हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बात कर बिना आधार कार्ड रजिस्ट्री नहीं होगी। जी हाँ, हर खरीदार और विक्रेता का आधार अनिवार्य है। पहले बहुत से लोग सिर्फ फोटो और नाम से रजिस्ट्री करा लेते थे, लेकिन अब सरकार ने ये रास्ता बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब खरीदी और विक्रेता दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य है। रजिस्ट्री के समय आधार नंबर UIDAI सर्वर से रियल टाइम वेरिफिकेशन भी वेरीफाई भी किया जाएगा। मतलब अगर आधार फर्जी या डुप्लीकेट हुआ तो तुरंत रजिस्ट्री आपकी रुक जाएगी। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कोई नकली पहचान वाला व्यक्ति जो है जमीन ना बेच पाए। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। उसके साथ बात करें पैन कार्ड की। पैन कार्ड क्यों जरूरी, तो इसके लिए हम बात करें अगर तो देखिए, टैक्स चोरी रोकने के लिए पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। दोस्तों, जमीन खरीद बिक्री में ज्यादातर लोग कैश का इस्तेमाल करते थे और टैक्स बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है। जी हाँ, बदल दिया है कि पैन कार्ड के बिना रजिस्ट्री आपकी पूरी नहीं होगी। रजिस्ट्री के दौरान आपका पैन नंबर सीधे इनकम टैक्स विभाग से वेरीफाई होगा। इससे सरकार को पता रहेगा कि किसने कितनी कीमत की जमीन खरीदी और टैक्स चोरी रुक जाएगी। अब बात आती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की। जी हाँ, अब थंब इम्प्रेशन और फोटो से तुरंत ऑनलाइन सिस्टम से मैच होंगे। जी हाँ, पहले कई बार देखा गया कि कोई और व्यक्ति आकर दस्तखत कर देता था और बाद में असली मालिक कोर्ट कचहरी में भटकता रहता था। और अब ये नहीं होगा क्योंकि हर खरीदार और विक्रेता का अंगूठा और फोटो वही मौके पर लिया जाएगा। ये बायोमेट्रिक डेटा तुरंत ऑनलाइन सिस्टम से मैच होगा। अगर अंगूठा या फोटो मैच नहीं हुआ तो रजिस्ट्री तुरंत आपकी कैंसिल हो जाएगी। यानी अब जो है आप कोई भी बनकर आपकी जमीन नहीं बेच पाएगा। उसके साथ बात करें ई स्टैम्प अनिवार्य। जी हाँ, ये क्या है, तो नकली स्टैम्प पेपर अब पूरी तरह बंद हो गया है। दोस्तों, अब नकली स्टैम्प पेपर का खेल बिल्कुल खत्म हो गया। जी हाँ, अब जमीन की रजिस्ट्री में सिर्फ ई स्टैम्प का इस्तेमाल होगा। ये स्टैम्प सीधा सरकारी पोर्टल से खरीदा जाएगा। जी हाँ, हर ई स्टैम्प पर एक यूनिक ID नंबर होगा जिसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। अगर स्टैम्प नकली हुआ तो सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा और आपकी रजिस्ट्री रुक जाएगी। ये नियम इसलिए बनाया गया कि ताकि स्टैम्प माफियाओं का खेल जो है खत्म हो और जनता को ठगी से बचाया जा सके। बिल्कुल। उसके साथ अगर हम बात करें बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन का सबूत, कैश में डील करने पर दिक्कत होगी, बैंक से पेमेंट का प्रमाण पत्र देना होगा। और अब जमीन खरीदी बिक्री में कैश का खेल बिल्कुल खत्म। जी हाँ, सरकार ने नियम बनाया है कि जमीन खरीदते समय जितना पैसा दिया जाएगा उसका बैंक से सबूत दिखाना होगा। मतलब चेक कराना होगा, RTGS, NEFT या बैंक ट्रांसफर का कागज देना जरूरी होगा। जी हाँ, अगर आप कैश में पैसे देते हैं और बैंक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते तो आपकी रजिस्ट्री रुक जाएगी। इस नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी और ब्लैक मनी का भी खेल हो जाएगा खत्म। अब बात आती है खसरा खतौनी और नक्शा अपडेट। पुराना या गलत रिकॉर्ड हुआ तो रजिस्ट्री आपकी रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जमीन खरीदते समय पहले सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कई बार जमीन का रिकॉर्ड पुराना या गलत होता है। अब ये सरकार ने साफ कर दिया कि रजिस्ट्री तभी होगी जब खसरा खतौनी और नक्शा अपडेट होगा। अगर जमीन पर कोई विवाद, बंधक या कब्जा है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा।
खरीदी और विक्रेता दोनों को पहले रिकॉर्ड अपडेट कराना होगा, तभी रजिस्ट्री आगे बढ़ेगी। इससे भविष्य में विवाद और कोर्ट कचहरी से आप बचा जा सकता है। उसके बाद बात आती है आधार लिंक मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, ये भी जो है कि आपका आधार जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिसपे OTP वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ साथियों, अब बात हम करते हैं किन किन डॉक्यूमेंट के बिना रजिस्ट्री आपकी नहीं हो पाएगी। तो वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, खसरा खतौनी और नक्शा, विक्रेता और ख़रीद की पहचान, बैंक पेमेंट का सबूत और स्टैम्प पेपर। जी हाँ, उसके साथ 8 बात करें तो संपत्ति कर की रसीद, अगर शहर में ज़मीन प्लांट है तो। और लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सिर्फ एग्रीमेंट करके ज़मीन पर कब्जा कर लेना, रजिस्ट्री ना कराना, कैश पेमेंट करना, बैंक से ना दिखाना, पुराना खसरा खतौनी से काम चलाना, बिचौलियों पर आंख बंद करके भरोसा करना, नामांतरण ना करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ, और धोखाधड़ी से कैसे बचे, तो देखिए, रजिस्ट्री से पहले ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक करें, ज़मीन पर बंधक तो नहीं है ये देखें, सबूत के तौर पर बैंक पेमेंट ही करें और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन खुद जाकर आप कराएं। और साथ ही हमेशा सरकारी पोर्टल या रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्री और डिजिटल बदलाव के बारे में। देखिए, अब कई राज्यों में ऑनलाइन स्टॉल बुकिंग होगी, इस टाइम सीधे पोर्टल से खरीदा जाएगा। जी हाँ, और खरीद और विक्रेता को रियल टाइम मैसेज यानी OTP भी आएगा। रजिस्ट्री के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अक्टूबर से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम कितने सख्त और ज़रूरी हैं। अगर आपने इन डॉक्यूमेंट और नियमों का ध्यान नहीं रखा तो रजिस्ट्री आपकी रुक सकती है और आपका पैसा भी फंस जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, अगर आधार, पैन, बैंक पेमेंट, स्टाम्प और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बिना अब आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी जागरूक होंगे। दोस्तों, वीडियो आपकी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।